आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। भाजपा के धनबाद ग्रामीण प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राज्य सरकार को कहा नाकाम। भाजपा के धनबाद ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने गोविंदपुर के हरदेव स्मृति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कोरोना के मामले में विफल रही है, इसलिए इस्तीफा देना चाहिए। इन्हें भाजपा के शीर्ष नेता से बात करना चाहिए कि स्थिति इनके कंट्रोल से बाहर गई और भाजपा नेता इसे आसानी से हैंडल करेंगे। गोविंदपुर के हरदेव राम स्मृति भवन में भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण जिला की पहली प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे साथ मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नंदलाल अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री बलराम साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री ओम प्रकाश बजाज जी और भारतीय जनता पार्टी के निरसा प्रखंड के मंडल अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी और गोविंदपुर प्रखंड के मंडल अध्यक्ष श्री अमरदीप सिंह जी एवं सामने बैठे हमारे तमाम प्रेस बंधु, प्रेस मीडिया के साथियों, छायाकार बंधुओं, विजुअल मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी, सभी का इस प्रथम प्रेस वार्ता में स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि जिस आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण जिला का गठन किया है, उसके मकसद को पूरा करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें आप लोग जैसे प्रेस बंधुओं के सहयोग की ज़रूरत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का सहयोग पूर्व के भांति हम लोगों को मिलता रहेगा और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को गाँव-गाँव तक पहुँचाएंगे। आज ये एक विशेष प्रेस वार्ता है। प्रदेश कमेटी द्वारा राज्यव्यापी प्रत्येक जिले में, राज्य स्तर पर भी जिला कमेटी को और राज्य कमेटी को प्रदेश ये एक प्रेस वार्ता करने का निर्देश दिया गया है और उसका विषय है कि जो कोविड हॉस्पिटल प्रत्येक जिले में है उसकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर प्रकाश डालना। हम कदापि ये नहीं चाहते हैं कि हम उनके कमियों को उजागर करते हुए उन्हें नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि उनके कमियों को उजागर कर कैसे सुधार हो, लोगों की जान बचे, मौत से छुटकारा मिले, इस ओर हम सरकार, झारखंड के सरकार और धनबाद के जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। आपको ये मालूम है कि कोविड हॉस्पिटल पिछले 4 महीने से काम कर रहा है और 4 महीने का यदि हम समीक्षा करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा समीक्षा हो जाएगा। कोविड हॉस्पिटल के पिछले 1 सप्ताह का जो हमने अपने सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त किया है, हमें लगता है वो सारा जानकारी सही है जो आपके माध्यम से जिला प्रशासन के संज्ञान में हम लाना चाहते हैं। सबसे पहला जो ज़रूरत है कि कोविड हॉस्पिटल में कोई मरीज जाता है तो उस मरीज को पहला जो ज़रूरत पड़ता है वो ज़रूरत पड़ता है डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर की स्थिति ये है, CHD कोविड हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल जो डिपार्टमेंट जो है ऑल इंडिया का, एकमात्र अभी जो कार्यरत, जो फंक्शनिंग जो हॉस्पिटल है वो वही है। वैसे बोलने को तो और बनाया जा रहा है, उसका घोषणा भी प्रशासन के द्वारा किया गया है। तो उस हॉस्पिटल की जो स्थिति है, हम उसको इस संदर्भ में बता रहे हैं कि पिछले दिनों जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई थी जनप्रतिनिधियों की। मैं भी उस बैठक में भाग लिया था ग्रामीण जिला के अध्यक्ष के नाते। बैठाइए। ग्रामीण जिला के अध्यक्ष के नाते तो उसमें बताया गया था कि सरकार के पास या प्रशासन के पास 4 चुनौती है। उस चुनौती में पहला जो बताया गया था कि मौत का जो कारण है वो हमें पता लगाना चाहिए कि मौत किस कारण से हो रहा है। दूसरा कि मौत कैसे रुके, इस बात को भी हमें पता लगाना चाहिए। और तीसरा, इसका संक्रमण नहीं बढ़े, इस पर हमें काम करना चाहिए। और चौथा कि इसका जागरूकता लोगों में फैलाना कि हम कोरोना से कैसे बचें।
और लास्ट जो चुनौती के रूप में जो बताया गया था वो ये कि गवर्नमेंट रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन कितना हम कर पाते हैं, कितना ज़्यादा कर पाएँ, तभी हम कोरोना के इस पर हम विजय प्राप्त कर सकें संकट से। तो जो मौत के लेके ही हम आज बात करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना से मरीज मर रहा है, और जो मरने का कारण है वो पहला कारण है कि डॉक्टर, हॉस्पिटल में डॉक्टर, जो कोविड वार्ड है जिसमें 60 से 70 बेड है, आपको जानकारी में होगा, तो 60 से 70 बेड के वार्ड, मतलब बेड के वार्ड में पिछले 7 दिनों में एक भी डॉक्टर वहाँ अंदर नहीं प्रवेश किया कि भाई कैसे मरीज का स्थिति है। कोई डॉक्टर मैंने घुसते ही नहीं है। उन डॉक्टरों को मैंने कंट्रोल करने के लिए उनके स्पेशल नोडल ऑफिसर डॉक्टर भी बनाए गए हैं कि उनको कंट्रोल करें, जो कि एक राज्य सरकार से भी है और कोल इंडिया का भी है। लेकिन वो लोग भी नहीं घुसते हैं। प्राय जो मरीज जो बीमार रहता है, जो उनको गंभीर स्थिति हो जाती है, वो चिल्लाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये स्थिति है कि डॉक्टर यहाँ नहीं है। नर्स की जो स्थिति है कि नर्स जो जाती है, जो रूम में जाती है, केवल सुबह शाम जो डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर एज के अनुसार से बताते हैं कितना एज है, कैसा है, दवा दे देते हैं, उस दवा को वो नर्स खिलाती है। इसके अलावा वो कुछ नहीं सुनती। और तीसरा जो माने इसका ये है, जो वार्ड बॉय हैं, वार्ड बॉय के जो रहते हैं, जो अनट्रेंड रहते हैं, अनस्किल्ड रहते हैं, उनको केवल माने जैसे गैस सिलेंडर लाना है तो ला दिए, इधर से करना है, उधर करना, ये लोग करते हैं। तो मैं कल आपके मीडिया में भी एक अखबार तेजी से दौड़ा कि गैस सिलेंडर के फटने से एक मरीज की मौत हो गई, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। गैस सिलेंडर नहीं फटा है। जब एक आदमी श्वास से, कल ही का बात है, झरिया के एक मरीज जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, और उस तकलीफ मैंने सांस लेने के पहले तकलीफ बाद उसने ऑक्सीजन का डिमांड किया। वो बहुत चिल्लाया, कोई नहीं सुना उसका। तब लास्ट में एक वार्ड बॉय आया और उसने ऑक्सीजन उसको लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया। क्योंकि ऑक्सीजन लगाने का टेक्निक उसको नहीं मालूम है, इस कारण वो चला गया। कुछ देर के बाद ऑक्सीजन का जो नोजल होता है वो फट गया। अब नोजल फटने से वो पूरा मतलब ऑक्सीजन का जो फ्लो हो रहा था वो रुक गया। अब परिणाम स्वरूप आधे घंटे से 1 घंटे के भीतर में उस मरीज का मौत हो जाता है। तो इसको टेक्निकल आदमी उसको नहीं देखा। ये कल की घटना है। 29/7 का घटना है कि एक गोमो का एक सीआरपीएफ का जवान था, उसको भी सांस लेने में दिक्कत हुआ। वो चिल्लाता रह गया कि हमको मिले, हमको ऑक्सीजन मिले, हमारा ट्रीटमेंट हो, हमारा इलाज हो, ये उसको मिले। लेकिन उसको कोई नहीं, मैंने उसको सुना और वो भी छटपटा के मर गया। ये पिछले 7 दिन में 2 मौत का मैंने हम बात कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार ऊँची बात करती है। वो बात करिए वेंटिलेटर एकदम दुरुस्त कर दे रहे हैं, इतना वेंटिलेटर बढ़ा दे रहे हैं कि वेंटिलेशन हम उसको लगा देंगे। वो बात करती है कि हम डायलिसिस उसका करेंगे, यदि कोई कोविड मरीज है डायलिसिस करेंगे, उसका व्यवस्था कर लेंगे। सरकार बात करती है कि ईसीजी करेंगे। सरकार बात करती है कि उसका जो जांच है वो करेंगे। लेकिन जो सामान्य छोटा सा चीज़ है ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, सरकार इसमें असफल है। और 2 मरीज का माने ऑक्सीजन के अभाव में मौत होता है। ये कितना बड़ा दुखद माने घटना है। और तो और CHD हॉस्पिटल में पाइपलाइन ऑक्सीजन मैंने व्यवस्था है, पाइपलाइन से ऑक्सीजन मिल सकता था वहाँ। लेकिन कोविड हॉस्पिटल बनाने के पहले प्रशासन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि ऐसे हम दुरुस्त करें, ये करें, वो करें। और ये तो एक बात है डॉक्टर स्टाफ और मैंने इक्विपमेंट का। यदि हम सफाई की बात करें तो स्वीपर काम नहीं कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि जहाँ कोविड मरीज है, जिसका एक कारण है साफ सफाई, हम बार बार हाथ धोने की बात करते हैं, लेकिन पूरा अस्पताल इन एंड आउट सफाई ही नहीं हो रहा है, कोई सफाई नहीं। कचरा का अंबार लगा हुआ है, जानवर वहाँ कुत्ता पहुँच रहा है। यदि कोविड हॉस्पिटल का वेस्ट प्रोडक्ट के को कुत्ता उसको जानवर टच करता है तो वो भी फैलाव करेगा कोविड मैंने पॉजिटिव का। तो क्या व्यवस्था है कि सफाई नहीं है। जब हम इसके तह तक जाने का कोशिश किए कि क्यों सफाई नहीं हो रहा है, तो जो उसके सफाई कर्मी है, स्वीपर है, उनको जिला प्रशासन ने DMFT फंड से उनको ज्वाइन करवाया कि हम उससे उसका भुगतान करेंगे। 4 माह से वो काम कर रहा है, 2 माह उसको वेतन मिला, 2 माह का वेतन उसको नहीं मिला। डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, नर्सेज घूस नहीं रही है। आखिर क्या वजह है? तो दूसरे राज्यों ने प्रोत्साहित करने के लिए, विशेषकर जो भाजपा समर्थित राज्य है या भाजपा के जो राज्य हैं, वो क्या करती है
कि स्वीपर को डबल वेतन देती है, कि हम स्वीपर को इतना उसको मान सम्मान दें कि वो ज़्यादा अच्छा से वो काम करेगा, डबल वेतन देती है। और जो डॉक्टर हैं, नर्स है, या फ्रंट लाइन्स जो वॉरियर्स हैं, उसको हम इतना सम्मान दें कि वो माने काम के प्रति उत्साह बढ़े। लेकिन राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है कि कैसे उसका हम ये संज्ञान में लाएं कि कैसे व्यवस्था सुधरेगा। मेन पावर का घोर अभाव है। डीसी ने भी स्वीकार किया, आप भी बैठक में होंगे, कि मेन पावर का घोर अभाव है। कौन जिम्मेवार है? यदि हम कोविड के मरीज के लिए मेन पावर 4 महीने में हम नहीं बहाल कर सकें तो कौन जिम्मेवार? क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं आप? दुनिया का बेरोजगार टेस्ट मैंने ट्रेन रह के लोग बैठे हुए हैं, आप उसको क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं? धनबाद जिले में डॉक्टर की कमी नहीं है, मैंने दुनिया का हमारा क्या कहते हैं, उनका प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके जगह जगह कैबिन है, जगह जगह प्रैक्टिस, आज भी बाहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको लगाया जा रहा है? आखिर प्रशासन और सरकार चाहती क्या है? तो बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होगा, हमें उसको मैंने उसके तह में जाके सच्चाई को हमें जानना पड़ेगा। तो सरकार का विफलता, पूरी तरह कोविड से लड़ने में सरकार का विफलता है। और एक बात और जो मैंने बहुत ही असंवेदनशील बात जो सामने आया कि यदि कोई डेथ कर जाता है कोरोना से तो 24 घंटा तक मरीज बेड में ही रह जाता है। अब बताइए, आप यहाँ मरीज हैं, बगल में बेड में डेथ बॉडी रहेगा, वो भी कोरोना पॉजिटिव का, आपकी क्या स्थिति होगी? हमें लगता है कि कोरोना से पहले वो मैंने क्या बोलते हैं, हदस के मर जाएगा, जो स्थिति है कोविड हॉस्पिटल का। तो प्राइवेट आइसोलेशन मिलना नहीं है, सरकार ने भी रोका है, हम भी बोलते हैं कि प्राइवेट आइसोलेशन नहीं होना चाहिए। कुछ चंद लोगों के पास बड़ा बड़ा घर है, बड़ा बड़ा लैट्रिन बाथरूम है, लेकिन आम जनों के पास व्यवस्था नहीं है। सरकार भी इस बात, जहाँ तक मैं धनबाद का जिला प्रशासन ने कहा है कि प्राइवेट आइसोलेशन हम लोग नहीं करने देंगे, परमिशन नहीं है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो जो पहल किया गया है, जो स्थिति है, साफ सफाई की जो स्थिति है, वो सारे चीज़ों को मैंने हम आपके सामने रख रहे हैं, 100 वाट उतारता है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति के बारे में हम आपके द्वारा हम बातों को ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, संज्ञान में लाना चाहते हैं। नहीं तो और आपसे ये भी अपील करते हैं कि आप बचिए, नहीं तो आप मैंने ऐसा मर जाइएगा कि कोई देखने वाला नहीं होगा। यदि हॉस्पिटल, यदि आप कोविड पॉजिटिव हुए तो पुलिस उठा के आपको डाल देगा उसी सेंट्रल हॉस्पिटल में। अब फिर क्या स्थिति है? जिले के पत्रकार तो बढ़िया से इसके वाकई में 22-23 बेचारा झेले, और उन्होंने बहुत उजागर भी किया, उसमें पूरा बवाल मचा, फिर कुछ सुधरा, लेकिन फिर उसकी स्थिति वही हो गई। तो हम मानते हैं कि राज्य सरकार इसका पूरा माने इसका ये कारण है। और 2 मामला आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि 2 केस स्टडी कि क्या स्थिति है कोविड मरीज के प्रभावित परिवारों के प्रति। आपके संज्ञान में भी होगा कि जीवलाल बास्की, स्वर्गीय बीरालाल बास्की, जो कि दल्लू ओढ़ा जाता टूटी आदिवासी क्षेत्र टुंडी का पश्चिमी क्षेत्र जो अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, वहाँ का एक मजदूर 6 तारीख को सदर अस्पताल से ही लापता है। उसको प्रवासी मजदूर आता है, उसको वहाँ का मुखिया अस्पताल में भर्ती करता है और 6 तारीख से वो लापता है। अब प्रशासन इस पर चूं से चाय नहीं कर रहा, संज्ञान ही नहीं ले रहा है। और भाई मान लीजिए ऐसा है तो प्रशासन कम से कम उस परिवार से मिले, उस परिवार का ख्याल करे, खाना खा रहा है कि नहीं, क्या दिक्कत है, कम से कम जो भूमिका होना चाहिए प्रशासन का नहीं दिख रहा है। दूसरा केस स्टडी है कि बूढ़ासर गांव, ये भी टुंडी का मामला है कि एक 40 वर्षीय प्रवासी मजदूर 14 दिन बाद होने के बाद विनोद बास्की, उसका जांच नहीं होता है, और जांच नहीं होने से वो जो मजदूर है वो आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, घटना घट गई, आत्महत्या कर लिया, लेकिन उसके बाद जो प्रशासन की भूमिका है वो उसमें बुरी तरह विफल है, प्रशासन की भूमिका। तो ये उसकी विफलता है, विफलता का सीरीज है। क्योंकि आज हमको अस्पताल पर ही केंद्रित करना था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा सीरीज को हम नहीं सामने लाना चाहते हैं। लेकिन एक बात और बताना चाहते हैं, जो गोविंदपुर से है कि 3 दिन पहले पॉजिटिव होता निकलता है, यही बगल का क्या नाम उसका, तो वो 3 दिन पहले निकलता है पॉजिटिव उसको, और 3 दिन के बाद हॉस्पिटल जाता है और 3 दिन घूमता है। तुझे कितना है? एक तो चाची का ही घटना है लेवाटाड़ का, एक नामी ग्रामी पंडित शंकरदयाल पांडे या कुछ नाम तिवारी, वो बीमार पड़ते हैं, उनका मैंने डेथ कर जाते हैं। जब उनका टेस्ट कराता है 100 जलाने के पहले तो नेगेटिव बताया जाता है, और जब 100 उसका जलता है, उनका भारी भीड़ उमड़ पड़ती है 300 से 400 लोगों की, तो उस समय 100 जलने के 1 दिन के बाद बताया जाता है कि उनका पॉजिटिव था। अब दहशत फैल गया 400 आदमी में जो उसको 100 जलाने के लिए गए।
और उसका स्थिति है कि एक गांव है वहाँ पर जिसको सील कर दिया गया, 30 परिवार है उस गांव में, उसके पास भोजन का समस्या है, वो गरीब नहीं है लेकिन बाहर कैसे निकले, सील कर दिया गया। यदि घर में ATM भी है तो पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सरकार पैसा नहीं पहुंचा रही, उसको राशन नहीं उपलब्ध करा रही है। सरकार बोलती है कि आदमी दे दिया कि तुम पैसा दो तो राशन ला के दे देगा, लेकिन उसको पहुंचा नहीं रही है। जबकि बोलती है कि मुख्यमंत्री का किट्स बहुत आया, बांट रहे हैं। आपको बता दें आपके माध्यम से कि नंदलाल बाबू के सहयोग से अभी उन परिवारों को हम लोग राशन पहुंचाने यहाँ के बाद से जा रहे हैं। जहाँ सरकार नहीं करती है वहाँ भारतीय जनता पार्टी इस काम को करेगी और लोगों को मदद करेगी। तो यही चंद बात है जो आपके सामने। एक आमझर का भी मामला है, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने हमें बताया कि ठीक है वहाँ 100 जल रहा है, उन लोगों ने इस पर सहमति हो गई 100 जल रहा है, लेकिन उसको कोविड 100 जलने तक ही सीमित रखा गया। इन्हें कोविड के बाद भी लोग उसको राइट्स नहीं समझ ले कि ये श्मशान घाट हो गया। ये वहाँ के लोगों का डिमांड है। तो हम इन बिंदुओं पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। एक अच्छी बात भी है कि प्रखंड स्तर पर कोविड टेस्ट भी हो रहा है, रैपिड टेस्ट हर प्रखंड स्तर के हॉस्पिटल में हो रहा है। तो हम इस प्रशासन की इस पहल का हम स्वागत करते हैं और प्रयास करते हैं, हम भी इस पर लगेंगे इसमें कि जो भीड़ भाड़ डीलिंग्स है, जो हटिया में बैठते हैं, जो दुकान चलाते हैं, जिनका भी भीड़ से डीलिंग्स है, उनका जांच पहले कराया जाए। जो स्वस्थ है उनका जांच कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भीड़ को झेलते हैं उनका जांच उस किट से हो, ये भी डिमांड हम आपके माध्यम से हम करते हैं। तो यही हमारा आज का विषय है जिसको हमने आपके समझ रखा। और वैसे आपका कोई सवाल होगा या हमारे नंदू भैया